नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी शुरू होते ही यूपी में बिजली कटौती शुरू, कई जिलों में भारी परेशानी। बिजली विभाग में एमआरआई मशीन से चोरी पकड़ने की शुरुआत, मीटर हेराफेरी भी उजागर। गांव-गांव में शुद्ध नल जल पहुंचेगा, योगी सरकार की नई योजना शुरू। योगी सरकार बनाएगी लाभार्थी महिलाओं को लखपति दीदी, पीएम आवास योजना से जुड़ेंगी। पीएम मुद्रा लोन बिना गारंटी मिल रहा, युवाओं और कारोबारियों को बड़ा आर्थिक सहारा बना। 21 से 40 वर्ष के युवाओं को 5 लाख तक का बिना ब्याज ऋण मिलेगा सरकारी योजना से। पीएम मुद्रा योजना में अब तक 32 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। कॉलेज छात्रों को योगी सरकार आर्थिक सहयोग देगी, पढ़ाई में मिलेगा विशेष लाभ सभी को। यूपी के 75 जिलों में कृषि सखी की नियुक्ति, 5,000 रुपए मानदेय मिलेगा। खराब मौसम पर योगी सरकार अलर्ट, किसानों के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी। सीएम योगी के निर्देश से गेहूं खरीद में बना नया रिकॉर्ड, किसानों को सीधा लाभ। योगी सरकार ने गेहूं खरीद में 1 लाख टन का रिकॉर्ड पार किया इस वर्ष। टमाटर किसानों की स्थिति पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला। लखीमपुर में बारिश और आंधी से फसलें तबाह, बिजली गुल, पेड़ गिरे। लखनऊ, अवध और पूर्वांचल में बारिश, कई जिलों में ओले और आंधी का कहर। पीसीसी 2024 में 947 पदों पर भर्ती, नायब तहसीलदार के सबसे ज्यादा 258 पद। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 शुरू, 19,220 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। स्वास्थ्य विभाग में लेवल 1 से 4 तक भर्तियां जारी, पात्र उम्मीदवार जल्द करें आवेदन प्रक्रिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1000 ट्रायल कोर्ट जजों का स्थानांतरण आदेश जारी किया। यूपी में नया एक्सप्रेसवे बनेगा, ग्रीनफील्ड योजना को सरकार से मिल चुकी है मंजूरी। अयोध्या में एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित होंगी 52 गांवों की जमीन, तय नियमों के अनुसार। अयोध्या में 900 करोड़ की लागत से बनेगा 20 किलोमीटर लंबा भरत पथ एक्सप्रेसवे। रेलवे को मिलेगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, 6000 किलोमीटर नई रेल लाइनों की योजना बनी। 4 लेन सड़क परियोजना से यूपी को विकास की नई दिशा मिलेगी, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। आगरा मथुरा के बीच बनेगा नया स्मार्ट शहर, येडा ने तेज की विकास योजना। हेलीकॉप्टर से नगर निगम वार्डों का सर्वे हुआ, नक्शा परियोजना को मिली नई गति। हाईटेक सिटी केस में प्रयागराज में सरकार को बड़ा झटका लगा कोर्ट के आदेश से। यूपी में 60 लाख महिलाओं को सरकार ने दिए 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद। चयनित छात्रों को मिलेंगे 50,000 रुपए। एमएनआईटी के 10 छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, प्रत्येक को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। स्टैंप ड्यूटी से यूपी को मिला 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ इस वित्तीय वर्ष। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 400 करोड़ आवंटित, अब तक खर्च नहीं हुई राशि। मुद्रा योजना के 10 साल, यूपी के 47 लाख उद्यमियों को मिला लाभ। सिर्फ 599 रुपए में ढेरों फायदे, मुकेश अंबानी का धमाकेदार मोबाइल प्लान। बीएसएनएल का शानदार प्लान, सिर्फ 5 रुपए में 180 दिन की कॉलिंग और डेटा सुविधा। जियो का नया प्लान, 98 दिनों तक रोजाना 2 GB डेटा, कीमत सुनकर खुश हुए यूजर्स। यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू में 5 साल का फार्मा हब समझौता। यूपी में दवा निर्माण को बढ़ावा मिला, निवेशकों में विश्वास और निवेश दोनों बढ़े उद्योगों में। प्रदेश बना दवा उत्पादन का केंद्र, नए फार्मा प्लांट्स की स्थापना शुरू हो चुकी है। योगी सरकार की सख्ती, यूपी में प्राइवेट स्कूलों की नौकरी हो सकती है रद्द। योगी सरकार के 8 साल बाद पहली बार वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मायावती की भतीजी ने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए, थाने पहुंची। पीएम मोदी कल वाराणसी दौरे पर करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी का 50वां वाराणसी द्वारा करेंगे करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन। अखिलेश यादव ने पीएम मुद्रा योजना की पारदर्शिता पर संसद में गंभीर सवाल उठाए। सीएम योगी को मिली हत्या की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, जांच तेज की गई। योगी सरकार का 10 के दम अभियान, अपराधियों पर टूटा कहर, ऑपरेशन त्रिनेत्र सक्रिय। पूर्व पीएम शास्त्री का सम्मान बढ़ा, दिव्यांगों और वृद्धों को मिलेगी विशेष सुविधा। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू, गरीब परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक फ्री इलाज। यूपी में यूजी और लॉ कोर्स शुरू, पहली बार पीएचडी ऑर्डिनेंस भी लागू। उत्तर प्रदेश में बदले रेंट एग्रीमेंट के नियम। योगी सरकार ने 73 नए संस्कृत कॉलेजों को दी मान्यता, 4 नए डिप्लोमा कोर्स शुरू। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम की तैयारी शुरू, जल्द घोषित होगी परिणाम की आधिकारिक तिथि। केंद्रीय कर्मचारियों के ड्रेस भत्ते में बदलाव, अब साल में 2 बार मिलेगा अलाउंस।
यूपी सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी, वेतन भत्तों में फिर बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों को भत्ता बढ़ाया गया, वेतन में होगा सीधा आर्थिक फायदा मिलने वाला। यूपी में महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, कर्मचारियों को मिलेगी राहत और अतिरिक्त आय सीधे। मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय की इमारत तैयार, 1 मई को सीएम करेंगे शुभारंभ। नोएडा को सुरक्षित शहर बनाने की योजना तैयार, 6 चरणों में होगी रणनीतिक कार्यवाही। वक्फ कानून में बदलाव से किराएदारों की जांच प्रक्रिया तेज की गई, नई नीति अनुसार 12 अप्रैल को वक्फ कानून और महंगाई के खिलाफ निकलेगा प्रतिरोध मार्च। सरकारी स्कूल में शिक्षिका सोती मिली, वीडियो वायरल होते ही लोग भड़के। शिक्षकों पर कार्रवाई में तेजी आई, कई शिक्षक निलंबित किए गए लापरवाही और अनुपस्थित रहने पर। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया, गर्मी को देखते हुए नया निर्णय लागू किया गया। रोडवेज परिचालकों पर निगरानी बढ़ी, शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी संबंधित विभाग द्वारा। ट्रक ड्राइवरों की स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी हुई, सुधार हेतु दिए गए निर्देश सरकारी रिपोर्ट में। यूपी के एक जिले में डीएम की सख्ती, 10 लेखपाल निलंबित। गाजीपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में 7 लेखपाल सस्पेंड किए गए, जांच प्रक्रिया के बाद 16 पुलिसकर्मी निलंबित हुए, लापरवाही और भ्रष्टाचार पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। योगी सरकार का दावा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़े और स्वरोजगार को बढ़ावा मिला। गर्मी शुरू होते ही यूपी में बिजली कटौती शुरू, कई जिलों में भारी परेशानी। बिजली विभाग में एमआरआई मशीन से चोरी पकड़ने की शुरुआत, मीटर हेराफेरी भी उजागर। गांव-गांव में शुद्ध नल जल पहुंचेगा, योगी सरकार की नई योजना शुरू। योगी सरकार बनाएगी लाभार्थी महिलाओं को लखपति दीदी, पीएम आवास योजना से जुड़ेंगी। पीएम मुद्रा लोन बिना गारंटी मिल रहा, युवाओं और कारोबारियों को बड़ा आर्थिक सहारा बना। 21 से 40 वर्ष के युवाओं को 5 लाख तक का बिना ब्याज ऋण मिलेगा सरकारी योजना से। पीएम मुद्रा योजना में अब तक 32 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। योगी सरकार ने गेहूं खरीद में 1 लाख टन का रिकॉर्ड पार किया इस वर्ष। टमाटर किसानों की स्थिति पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बयान। लखीमपुर में बारिश और आंधी से फसलें तबाह, बिजली गुल, पेड़ गिरे। लखनऊ, अवध और पूर्वांचल में बारिश, कई जिलों में ओले और आंधी का कहर। पीसीसी 2024 में 947 पदों पर भर्ती, नायब तहसीलदार के सबसे ज्यादा 258 पद। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 शुरू, 19,220 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। स्वास्थ्य विभाग में लेवल 1 से 4 तक भर्तियां जारी, पात्र उम्मीदवार जल्द करें आवेदन प्रक्रिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1000 ट्रायल कोर्ट जजों का स्थानांतरण आदेश जारी किया। यूपी में नया एक्सप्रेसवे बनेगा, ग्रीनफील्ड योजना को सरकार से मिल चुकी है मंजूरी।